छत्तीसगढ़ में हर दिन औसतन 30 लोग सिर्फ बीड़ी पीने की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। ये कोई डराने वाली पंक्ति नहीं, बल्कि सरकारी आंकड़ों में दर्ज सच्चाई है। उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि जिन घरों में चावल, दाल और सब्जी बचा कर खरीदी जाती है, उन्हीं घरों में तंबाकू, बीड़ी, गुटखा और खैनी पर उससे कहीं ज्यादा पैसा उड़ाया जा रहा है। 2023-24 में छत्तीसगढ़ के ग्रामीण परिवारों ने अपने कुल खर्च का 7% से ज्यादा हिस्सा तंबाकू और नशीले पदार्थों पर लगाया, जबकि दाल और फल जैसी बुनियादी चीजों पर आधा भी खर्च नहीं हुआ। यानी रोज धुएं में जिंदगी झोंकी जा रही है और थाली से पोषण गायब होता जा रहा है। ITSA Hospital, on a mission towards a healthy world. Our 350-bed hospital with 3 dedicated wings, multi-specialty, pediatrics और wellness. यहाँ मिलता है वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट, हेल्थ केयर, हॉस्पिटैलिटी और हार्मनी का परफेक्ट ब्लेंड, और सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा पीडियाट्रिक हॉस्पिटल। गेट और हैंड ट्रेनिंग के लिए कटिंग एज रोबोटिक फिजियोथेरेपी एंड रिहैब। वी आर हियर टू चेंज द वे यू फील अबाउट हॉस्पिटल्स। ITSA हॉस्पिटल, नियर अंबुजा मॉल, रायपुर। जरूरी बात में आपका स्वागत है। सोचिए जरा, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में जहां खेत खलिहान, धान की बालियां और मेहनत कश लोग हमारी पहचान है, वहां घर का पैसा दाल भात, फल दूध पर कम और तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, खैनी पर ज्यादा उड़ाया जा रहा है। ये कोई अफवाह नहीं, ये सरकारी आंकड़ों की सख्त हकीकत है। और सबसे डरावनी बात यह है कि ये जहर सिर्फ आदत नहीं, बल्कि हमारी सेहत, जेब और आने वाली पीढ़ियों तीनों को एक साथ खोखला कर रहा है। भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है, लेकिन क्या हो जब पता चले कि भारतीय परिवार पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों जैसे दाल और फल की तुलना में तंबाकू और नशीले पदार्थों पर ज्यादा खर्च कर रहे हैं। ये सब जानते हुए भी कि तंबाकू सेवन से होने वाला नुकसान सिर्फ निजी नहीं, बल्कि सार्वजनिक और आर्थिक स्वास्थ्य पर भी भारी पड़ता है, चाहे वो सीधे सेवन से हो या परोक्ष धुएं से। लाखों लोग बेफिक्री से इसे अपनाए हुए हैं। अक्सर कहा जाता है कि ये शायद सिर्फ गांव की समस्या होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। शहरों में भी यही तस्वीर दिखती है, जहां जरूरी पोषण के बजाय तंबाकू पर पैसा बहाया जा रहा है। केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय के घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण के आंकड़े बताते हैं कि 2023-24 में कई राज्यों में ग्रामीण परिवारों के कुल मासिक औसत खर्च का 5 से 9% हिस्सा सिर्फ पान, तंबाकू और दूसरे नशीले पदार्थों पर गया। चौंकाने वाली बात यह है कि कई जगह ये खर्च दालों, फलों और कुछ मामलों में दूध जैसी बुनियादी चीजों से भी ज्यादा रहा। शहरी इलाकों में इसका अनुपात थोड़ा कम जरूर है, लेकिन वहां भी कई जगह तंबाकू पर खर्च दालों से आगे निकल चुका है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 बताता है कि भारत में किसी न किसी रूप में तंबाकू का सेवन करने वाली महिलाओं की संख्या 8.9% और पुरुषों की 38% है। अगर दुनिया की तस्वीर देखें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन और दूसरी वैश्विक स्वास्थ्य रिपोर्टें बताती हैं कि तंबाकू हर साल दुनिया भर में 80 लाख से ज्यादा लोगों की जान लेता है। इनमें करीब 70 लाख मौतें सीधे तंबाकू के इस्तेमाल से होती हैं और 12 लाख से ज्यादा लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने कभी सिगरेट को हाथ तक नहीं लगाया, लेकिन परोक्ष धूम्रपान ने उन्हें मार डाला। रोजाना लगभग 22,000 लोग तंबाकू की वजह से मर जाते हैं। तंबाकू 4 बड़े गैर संचारी रोगों, हृदय रोग, कैंसर, फेफड़ों की पुरानी बीमारी और मधुमेह का बड़ा जोखिम कारक है। भारत की हालत भी अलग नहीं है। देश में तंबाकू सेवन से हर साल लगभग 13 से 14 लाख लोगों की मौत होती है, जो कुल मौतों का करीब 9.5% है। बीड़ी, सिगरेट जैसे धूम्रपान वाले और गुटखा, खैनी जैसे बिना धुएं वाले तंबाकू दोनों ही इसके लिए जिम्मेदार हैं। एक सर्वे के मुताबिक भारत में हर घंटे 154 से ज्यादा लोग तंबाकू के कारण दम तोड़ देते हैं। कैंसर, दिल की बीमारी, स्ट्रोक और COPD जैसी गंभीर फेफड़ों की बीमारियां इसी जहर का नतीजा है। भारत तंबाकू का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता और उत्पादक है
और जो खुद नहीं पीते वे भी पैसिव स्मोकिंग की वजह से इसकी कीमत चुकाते हैं। हृदय रोग, कैंसर, फेफड़ों की बीमारी और मधुमेह यही वो बीमारियां हैं जिनसे सबसे ज्यादा मौतें होती हैं। ये तय तौर पर कहना मुश्किल है कि इनमें से कितने मामलों की जड़ तंबाकू है, लेकिन तस्वीर डराने वाली है। भारत में हृदय रोग हर साल करीब 15.8 लाख से लेकर 20 लाख से ज्यादा लोगों की जान लेता है, यानी कुल मौतों का लगभग 1/4। इनमें से आधे से ज्यादा मामले 50 साल से कम उम्र के लोगों के हैं। कैंसर से हर साल 9 लाख से ज्यादा मौतें होती हैं। द लैंसेट 2025 की रिपोर्ट बताती है कि देश में कैंसर का पता चलने के बाद हर 5 में से 3 मरीज नहीं बच पाते। फेफड़ों की बीमारियों से कुल मौतों का लगभग 11% हिस्सा जुड़ा है और प्रति 1 लाख आबादी पर लगभग 142 लोग अपनी जान गंवाते हैं। मधुमेह भी हर साल 3.5 लाख से ज्यादा मौतों की वजह बन रहा है, जबकि 9 करोड़ से ज्यादा लोग इससे जूझ रहे हैं। अब तस्वीर को छत्तीसगढ़ पर फोकस करके देखिए। राज्य में तंबाकू और बीड़ी के सेवन से हर साल लगभग 11,000 से ज्यादा लोगों की मौत होती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में अकेले बीड़ी पीने से 1,101 मौतें दर्ज हुई, यानी रोज औसतन 30 लोग। छत्तीसगढ़ की 39.1% आबादी किसी न किसी रूप में तंबाकू का सेवन करती है। यही वजह है कि यहाँ कैंसर जैसे रोग तेजी से फैल रहे हैं और 80 से 90% मरीज तीसरे या चौथे स्टेज में अस्पताल पहुंचते हैं, जब इलाज मुश्किल और महंगा हो चुका होता है। अब जरा बाजार की तरफ नजर डालिए। जो चीज जनता के लिए जहर है, वही कंपनियों के लिए सोने की खान है। भारत में तंबाकू और सिगरेट का बाजार 2025 में लगभग 27 से 29 अरब डॉलर, यानी करीब 2.2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का आंका जा रहा है। सिगरेट का बाजार 9.5 से 10.4% की रफ्तार से बढ़ रहा है और 2030 से 32 तक इसके दोगुने से भी ज्यादा होने की उम्मीद है। इसमें आईटीसी जैसी कंपनियों की करीब 78% हिस्सेदारी है। देश में हर साल लगभग 81 अरब सिगरेट फूंकी जाती है और सरकार को इन्हीं तंबाकू उत्पादों से 76,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का टैक्स मिल जाता है। एक तरफ मुनाफा, दूसरी तरफ इलाज पर बर्बादी, यही असली खेल है। तंबाकू पर खर्च कोई नई आदत नहीं है। एनएसएसओ के 1999 से 2000 के आंकड़े बताते हैं कि तब भी परिवार अपने कुल खर्च का लगभग 10% पान, तंबाकू और नशीले पदार्थों पर लगा रहे थे। गरीब परिवारों में तो हाल और भी बुरा था। दाल फल से ज्यादा पैसा तंबाकू पर। दशकों से यही चलता आ रहा है और ये बताता है कि पोषण की जगह नशा हमारी प्राथमिकता बनता गया। छत्तीसगढ़ की बात करें तो गैट्स और NFHS 5 के आंकड़े बताते हैं कि यहाँ तंबाकू एक बड़ी स्वास्थ्य चुनौती है। महिलाओं में 17.3% और पुरुषों में 43.1% तंबाकू का सेवन करते हैं। और हैरानी की बात यह है कि कई जगह शहरी इलाकों में ये प्रतिशत ग्रामीण से भी ज्यादा है। 2023-24 में छत्तीसगढ़ के ग्रामीण परिवारों ने अपने कुल खर्च का 7.8% तंबाकू और नशीले पदार्थों पर खर्च किया, जबकि दालों पर सिर्फ 3.22% और फलों पर 2.65%, यानी दाल से 2 गुना, फल से लगभग 3 गुना पैसा तंबाकू पर। बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, खैनी सब कुछ आसानी से सस्ते में मिल जाता है। अब ये सिर्फ आदत नहीं, कई लोगों के लिए स्टाइल और पहचान बनता जा रहा है। युवा हो या कामगार, तनाव से राहत, दोस्ती या मर्दानगी के नाम पर तंबाकू अपनाना आम हो गया है। छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में जहां निगरानी ढीली और उपलब्धता आसान है, ये चलन और मजबूत हो जाता है। कानून कागज पर कमजोर नहीं है। कोटपा 2003 सार्वजनिक जगहों पर धूम्रपान की मनाही, विज्ञापनों पर रोक, डरावनी तस्वीरें, स्कूल कॉलेज के पास बिक्री पर प्रतिबंध और 2007-8 से चल रहा राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम सब मौजूद है। टैक्स भी सबसे ज्यादा इसी पर है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि गांव, झुग्गी झोपड़ियों और छोटे कस्बों में नियम ढंग से लागू नहीं हो रहे हैं। निगरानी करने वाला स्टाफ कम है, सजा का डर नहीं है और दुकानदार खुलेआम बेचते रहते हैं। जबकि भारत ने तंबाकू सेवन 30% घटाने का लक्ष्य तय रखा है। छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में इसके ठोस नतीजे अब तक साफ नहीं दिखते।
तंबाकू की ये महामारी हमारे सामने खड़ी है, लेकिन जागरूकता अब भी बेहद सीमित है। खासकर गरीब और हाशिए के इलाके में लोग रोज तंबाकू खरीदते हैं, बीमार पड़ते हैं, इलाज में कर्ज में डूबते हैं और ये सिलसिला चलता रहता है। सवाल सीधा है, छत्तीसगढ़ में घर का पैसा दाल चावल पर लगेगा या जहर पर? फैसला हमें ही करना है। जरूरी बात में फिर किसी बात पर होगी बात।